एंड वेलकम यू ऑल टू ज्ञानशाला ट्यूटोरियल्स। तो आज लेके आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो अब हुए हैं आप लोगों के पेपर खत्म, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के हाफ पेपर खत्म हो गए हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज। नाउ आप बोलोगे कि बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आया? गैप इसी वजह से आया बिकॉज आई डोंट मतलब कंसीडर रेलिवेंट मतलब इट्स आई डोंट कंसीडर इट रेलिवेंट टू पोस्ट या अपलोड वीडियोस ऑफ लेक्चर्स या अपलोडिंग लेक्चर्स के भाई उसमें पेपर चल रहा है और मैं आप लोगों के लेक्चर अपलोड करूं। दैट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज रिवीजन लेक्चर इस टाइम पे पोस्ट करना है, अपलोड करना है, इज नॉट रेलिवेंट। सो दैट्स व्हाई पेपर तक खत्म होने तक का मैंने एग्जाम वेट करा है कि अब मेजॉरिटी पेपर्स हाफ ईयरली के खत्म हो गए हैं ऑफ क्लास 9th, ठीक है, टिल 9th। सो आज से हम दोबारा एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली एक चैप्टर मतलब एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1। सो वी आर जस्ट पुटिंग द हेडिंग। क्या है भाई चैप्टर? फंडामेंटल। क्या लिख रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, आज हमारे साथ एक हमारा स्टूडेंट भी है, ठीक है। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने तब आपको बताया था या फिर और भी बच्चे जितने भी हमें देख रहे हैं, दैट फंडामेंटल यूनिट और लाइफ ये दो चीजें हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट मींस कि कोई भी चीज किसी का बेसिक मटेरियल या फिर बेसिक सामान जिससे वो बना है, ठीक है। ऑफ लाइफ का मतलब हो गया ऐसे बेसिक मटेरियल जो कि क्या प्रेजेंट क्या देता है? लाइफ देता है। लाइफ देने का मतलब क्या हो गया कि जिंदा। लाइफ देने का मतलब हो गया जिंदा, कि ऐसा एक बेसिक मटेरियल जो कि क्या कर देता है? जान फूंक देता है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो वो क्या है? क्या है वो बेसिक मटेरियल? दैट बेसिक मटेरियल इज, कौन बताएगा? दैट बेसिक मटेरियल इज सेल। दैट बेसिक मटेरियल इज सेल। सो ये जो पूरा चैप्टर है इट इज अबाउट सेल एंड सेल एंड सेल। ये पूरा चैप्टर किस बारे में है? सिर्फ सेल के बारे में। किसके बारे में? सिर्फ सेल के बारे में है। तो ये तो आप समझ गए, बेसिक मटेरियल दैट गिव्स लाइफ इज सेल, ठीक है। अब डेफिनेशन देखें सेल की, तो बिल्कुल वही बेसिक डेफिनेशन है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट of a organism is called सेल। एक ऐसा फंडामेंटल मतलब एक तरीके से मूल रूप कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मूल रूप। कि एक ऐसा मूल रूप, स्ट्रक्चरल मतलब जो ढांचा देता है, स्ट्रक्चरल, ठीक है। एक ऐसा मूल रूप ढांचा देने वाली इकाई, यूनिट इज इकाई। तो एक ऐसी मूल रूप ढांचा देने वाली इकाई किसी भी एक जीवाणु की, किसकी? जीवाणु की, ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म की क्या है? क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जीवाणु नहीं, जीव। किसी भी जीवित जीव की जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, इज नोन एज सेल, ठीक है। अब ये तो होगी चलो डेफिनेशन। अब बात करते हैं, वेट फॉर 2 सेकेंड्स। हाँ, तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। किसकी बात करेंगे अब? डिस्कवरी ऑफ सेल की। ठीक है, बात करते हैं। तो सूप बहुत जल्दी जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल,
अच्छा, ये मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, मतलब मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन। कि भाई एक होता है डिस्कवर करना, एक होता है इन्वेंट करना, एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। तो क्या फर्क है? ठीक है, तो जिसको भी पता हो प्लीज कमेंट्स में लिखें। ठीक है, डिस्कवरी और इन्वेंशन का बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक, अब जिसने भी लिख दिया हो मैं आंसर बता देता हूँ। डिस्कवरी मीन्स कि वो चीज नेचर में या फिर हमारा जो अर्थ है या फिर हमारा जो यूनिवर्स है उसमें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था। इट इज अननोन टू अस, इट इज अननोन टू अस। हमने सिर्फ उसको क्या करा है, फाउंड कर लिया, ढूंढ लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कहीं, फ्रिज की बात करते हैं, आपके घर में फ्रिज में एक चॉकलेट रखी हो कहीं कोने में, कहीं कोने में चॉकलेट रखी थी, आपको नहीं पता था। सडनली आपने फ्रिज खोला था पानी की बोतल निकालने के लिए, आपने फ्रिज खोला था पानी की बोतल निकालने के लिए, आपको वो चॉकलेट दिख गई। सो दैट इज डिस्कवरी, दैट इज डिस्कवरी। अब बात करते हैं इन्वेंशन की। सो व्हाट इज इन्वेंशन? इन्वेंशन होगा कि अगर आपको जैसे चॉकलेट पता है आपको कि आप क्या बना रहे हो, अगर उस चॉकलेट को आप ढूंढ के ना इनफैक्ट बना के खाओ तो वो इन्वेंशन है। वो क्या है? इन्वेंशन। तो जब भी हम चीजें बनाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर हम एक चीज को ही सबसे पहले बना रहे हैं, दैट इज इन्वेंशन। कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसका एग्जिस्टेंस कब आया? हमारे द्वारा आया या हमने बनाया, दैट इज इन्वेंशन। लेकिन डिस्कवरी क्या है? कि वो चीज पहले से नेचर में एग्जिस्ट कर रही थी, हमने बस उसको फाउंड कर लिया, हमने ढूंढ लिया। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल को लेके ना एक बड़ी फेमस स्टोरी है, ठीक है, जिसको हम समझते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज रॉबर्ट हुक। क्या आता है? रॉबर्ट हुक। अब ये इंसान, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेगा आगे जाके, तो ये इंसान एमबीबीएस तक पीछा नहीं छोड़ता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इन द सेक्टर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी? पढ़ते हैं। ये आदमी क्या कर रहा था, इस ये ना, ही वाज एग्जामिनिंग द कॉर्क। वो क्या कर रहे थे? एग्जामिन कॉर्क, CORK, कॉर्क। अच्छा, कॉर्क होता क्या? कॉर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ bark of tree, पार्ट ऑफ अ bark of tree। किसी भी ट्री का जो बार्क होता है उसके एक पार्ट होता है, उसको कॉर्क बोलते हैं। अच्छा, बार्क होता है पेड़ की छाल। पेड़ की छाल समझाता हूँ क्या होता है। तना है पेड़ का, इतना मोटा सा तना होता है, उसके बाहर की जो खुरदुरी लेयर है, दैट ड्राई सी जो लगती है, उसको बोलते हैं बार्क। अब बार्क में से ही कॉर्क निकलता है, कॉर्क एक पार्ट है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जी क्या कर रहे थे? इस कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे। क्या कर रहे थे रॉबर्ट हुक जी? इसको एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन कहाँ कर रहे थे? अपनी ही बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप के द्वारा, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। देख रहे हो, अगले को सेल डिस्कवर करनी है, मतलब करनी नहीं है, हो गई। ठीक है, अगले को कॉर्क एग्जामिन करना है, माइक्रोस्कोप खरीदी नहीं, खुद ही बना ली। उस टाइम तो अगर एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बनाई भी इन्होंने थी सबसे पहले। ठीक है, एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या एग्जामिन कर रहे थे? कॉर्क एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे कॉर्क को। तो जब इन्होंने कॉर्क देखा तो इनको क्या दिखा कॉर्क में? फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्क का टुकड़ा है, तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। क्या बने हुए तन में? बॉक्सेस बने हुए। ठीक है, और इनके बीच में ऐसे सेंटर है, ऐसा कुछ देखा इन्होंने। ये पहली बार देख रहे थे, इनके लिए ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इन्हें नहीं पता था इसके अंदर ये निकलेगा। इन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो छोटे छोटे से कमरे हैं, ये एक कमरा ऐसा, फिर एक कमरा ऐसा, ये जो छोटे छोटे कमरे जैसी चीजें हैं, छोटे छोटे कमरे जैसी चीजें हैं, उनको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया तन्मय? सेल नाम दिया। तन्मय जो यहाँ पे बैठा उसका नाम तन्मय। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। एक्चुअली सेल वर्ड आता कहां से? ये तो स्टोरी हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल की। और क्या एक्चुअली सेल वर्ड आता कहां से है? सेल वर्ड आता है लैटिन भाषा से। किससे आता है? लैटिन भाषा से।
जिसमें कि लैटिन में सेल का मतलब है स्मॉल रूम। क्या मतलब है? स्मॉल रूम, के एक छोटा कमरा। दैट इज कॉल्ड सेल इन लैटिन। तो सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसको हमने इस बेसिक स्ट्रक्चरल जो भी एक कंपार्टमेंट जैसी चीज थी उसको डिस्क्राइब करने का काम किसने करा? सेल ने। नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, अब ये साल कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट। ईयर कौन सा था? ईयर इज 1665। कौन सा ईयर? 1665। अच्छा भाई, ये चीजें याद करनी है, 9th के फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर 4 बनेंगे इसमें से। ईयर बता दो, सेल डिस्कवरी ऑफ सेल का किसने करी वो बता दो। हमारे स्कूल में तो इतना ज्यादा डिटेल में पूछते थे, ये तक पूछा था भाई कि कौन सा मटेरियल एग्जामिन कर रहे थे जब सेल डिस्कवर करी। ठीक है, किसी के स्कूल वाले ज्यादा ही भैया खुन्नस खाए बैठे हो बच्चों से तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सेल का लैटिन वर्ड कौन सा है, ये सेल कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हो रहा है। होता है भाई, स्कूल वाले खूब खुन्नस खाए बैठे रहते हैं, पता नहीं दिल्ली में कैसे कैसे स्कूल हैं पता नहीं ना। तो दिल्ली में क्या मतलब, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि हर स्कूल अलग है भाई। अब किसी के स्कूल में कैसे सवाल, किसी के स्कूल में कैसे सवाल। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, हाँ फोटो लेना ले लो भाई। ठीक है, दिस इज डिस्कवरी ऑफ सेल। अच्छा, आज मैं फोन के बजाय पूरी बुक ही उठा लाया, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा ऑथेंटिक लगता है। फोन में से देखो तो बच्चा ढूंढता है कि यार देख देख के पढ़ा रहा है ना, होता नहीं होता। टीचर फोन में देख के पढ़ाता है, ऐसा लगता है देख देख के पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं आता पढ़ाना। अच्छा, व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, दैट इज आवर नेक्स्ट हेडिंग। मेनली बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। अभी तक तो हम बात कर रहे थे सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, अब बात करेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, एक और चीज, एक चार्ट याद कर लेते हैं। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं। सबसे छोटी चीज क्या है, नीचे से शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड पिरामिड। ये क्या है? पिरामिड है। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट थिंग, दैट इज सेल। फिर क्या आता है? टिश्यू। फिर क्या आता है? टिश्यू। फिर क्या आता है? टिश्यू और सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, ठीक है, एंड देन बॉडी। एक सबसे बेसिक चीज क्या है? दैट इज सेल। फिर क्या आता है? टिश्यू। फिर क्या आता है? ऑर्गन। फिर क्या आ रहा है? ऑर्गन सिस्टम आ रहा है। फिर क्या आ जा रहा है? हमारी पूरी बॉडी बन जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है पिरामिड। दिस इज द पिरामिड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बनती है। दैट इज द प्रोसेस और दैट इज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले सेल, सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन जाती है हमारी पूरी बॉडी। ठीक, ये एक और छोटी सी बेसिक चीज देख लो भाई, नोट डाउन करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कि भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? सेल कैसा होता है? कमरे जैसा, यानी कि छोटे छोटे रूम्स। ठीक है, उसने ये नहीं बोला रूम का साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसने बस बोला रूम जैसा होता है, यानी एक बंद, एक एनक्लोज्ड शेप है, एक बंद चीज है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट डिफाइंड। को सेल किसी सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज, स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड। नहीं मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बट शेप इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली अगर थोड़ा साइंटिफिक भाषा में बात करें तो शेप इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। स्ट्रक्चर मींस कि वो बना किस किस चीज से है, दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड
हर सेल एक ही चीज से बना है, उसके अंदर सेम चीजें प्रेजेंट है जो एक टाइप का सेल है, ठीक है। तो एक्चुअली द एक्चुअल पॉइंट है शेप इज नॉट डिफाइंड। किसी भी सेल की कोई शेप डिफाइंड नहीं होती है कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है, पिरामिडल है, ओवल है, कोई शेप फिक्स नहीं है, कोई शेप फिक्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब तुमने शेप की बात कर ली, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या सीन है ना, बात कर रहे थे सेल कंसिस्ट सेल ऑर्गेनल्स के, जो सेल है ना इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है, कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर लाइक द ऑर्गन्स ऑफ सेल। सेल ऑर्गेनल्स आर लाइक द ऑर्गन ऑफ सेल। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, दीज आर द ऑर्गन ऑफ सेल्स। ये किसी एक सेल के कोई ऑर्गन्स होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। सेल ऑर्गेनल वो चीज है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक अलग क्या है, क्या है, एक अपना अलग फंक्शन है। वो हर एक सेल ऑर्गेनल अलग अलग चीज कर रहा है सेल में। तो फॉर एग्जांपल अगर एक एनालॉजी लेके चले तो एक बॉडी जो है वो एक सेल है, और जो ऑर्गन्स हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो जैसे हमारी एक बॉडी के हाथ पैर अलग अलग काम करते हैं, ऐसी सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल, सारे ऑर्गेनल अलग अलग काम कर रहे हैं, हर किसी का अलग फंक्शन, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, अब एक चीज समझो। सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में साइटोप्लाज्म। किसकी बात आती है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म है क्या? एक चीज याद रखो, आगे के लिए भी बता रहा हूं, जब भी प्लाज्मा आ रहा है कहीं पे, क्या आ रहा है कहीं पे? प्लाज्मा आ रहा है, इट मींस कुछ लिक्विड है, इट मींस कुछ लिक्विड है, कुछ लिक्विड की बात हो रही है, कुछ तरल है, ठीक है। अब साइटो, साइटो इज एक्चुअल कॉल्ड सेल। सेल का, साइटो का क्या मतलब है? सेल। साइटो मींस सेल, प्लाज्म मींस लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली कॉल्ड सेल लिक्विड, ठीक है। वो लिक्विड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बुक से अगर देख के बताऊं एग्जैक्ट, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म में सेल लिक्विड, ठीक। ऐसे ही बहुत सारी और ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, जो मैं ये सब अभी नाम बता रहा हूं, बस आगे पढ़ेंगे इनको। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मींस दैट प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर। बात आती है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियर इज टाइप ऑफ अ थिंग व्हिच इज, मतलब एक्चुअली न्यूक्लियर मींस रिलेटेड टू एटम, या न्यूक्लियर मींस रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। तो ऐसे जो न्यूक्लियस है, इट इज रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। एज अ ब्रेन काम करता है सेल के लिए, एज अ ब्रेन काम करता है। और भी बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल एक और, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और सेल ऑर्गेनल है, क्या करता है? अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेल ऑर्गेनल्स। Let's start the cell organelles. बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल, अच्छा बात जब हम करने, अब बात के चलो किसी चीज के बारे में पढ़ना है,
तो सबसे पहले उसकी सबसे बाहर की सतह को देखते हैं, सरफेस को देखते हैं। तो हम भी सेल की सरफेस को देखेंगे और सबसे पहला सर ऑर्गेनेल पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं तन्मय हम? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो नाम क्यों है इसके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बात करते हैं, मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मींस कवरिंग, मेम्ब्रेन मींस कवरिंग। ठीक है, तो जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर of the cell is called cell membrane। जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी सतह है सेल की, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम क्यों है भाई, वो भी सुन लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि ये जो सेल के अंदर का जो प्लाज्मा होता है, जैसे साइटोप्लाज्म बोला हमने, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इज अ collective term for cytoplasm plus nucleoplasm is collectively known as protoplasm। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म को जो होल्ड करता है मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यही साइटोप्लाज्म को रोक के रखता है सेल के अंदर। अगर ये ना हो तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओ सॉरी साइटोप्लाज्म आएगा कहां से? कहीं नहीं, वो रुकेगा ही नहीं, वो तो फैल जाएगा सारे में। सो प्लाज्मा जो प्लाज्मा को रोक के रखता है, साइटोप्लाज्म को रोक के रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक,